आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ तुम क्लास 10 साइंस में 100 में 100 कैसे लाओगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग जो इस चैनल पे नए हैं एंड मुझे नहीं जानते तो उनके लिए मैं हूँ सक्षम जिसने अभी अभी क्लास 10 पास की है एंड स्कोर 97% इन क्लास 10। एंड अगर तुम इस वीडियो को स्किप करना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें कमेंट्स देख और मैं 5 ऐसी स्ट्रेटजी एंड मेथड भी बताऊंगा जो टॉपर्स भी यूज करते हैं एंड तुम्हें कोई नहीं बताता। एंड इस वीडियो के एंड तक मैं ये गारंटी लेता हूँ कि तुम 95 प्लस आराम से ला लोगे साइंस में अगर तुम्हें 5 स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो। तुम्हारी पहली मेथड या स्ट्रेटजी है 3 टाइम्स एनसीईआरटी। 3 टाइम्स एनसीईआरटी क्या है? तीन बार तो पढ़ना नहीं। इवन मैंने भी कोई चैप्टर 3 बार तो पढ़ा नहीं था एंड मैंने भी शायद 1 या 2 चैप्टर ही पढ़े होंगे पूरे साइंस की बुक में। पर तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम अब सब कुछ कर सकते हो। तो तुम्हारे लिए एक स्ट्रेटजी क्या है? 3 टाइम्स एनसीईआरटी क्या है? फर्स्ट टाइम यू हैव टू सी अ वन शॉट। तुम्हें डिटेल वीडियो नहीं देखना है। फिर उसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ना है एंड जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स और कीवर्ड्स दिख रहे हैं तुम्हें उसको अंडरलाइन या हाईलाइट करना है। सेकंड टाइम में जब तुम उसको डबल से पढ़ोगे तो डबल से तुम्हें पूरी एनसीईआरटी पढ़ना नहीं है। तुम्हें क्या करना है? हाईलाइटेड वर्ड से जो तुमने अंडरलाइन किया है उसे तुमने पकड़ना है एंड तुम्हें जाके उस पर डिटेल रिसर्च करना है। अब मैं डिटेल रिसर्च क्यों बोल रहा हूँ? देखो, बुकिश नॉलेज तुम्हें जिंदगी में कभी काम आने वाली नहीं है। तो तुम्हें उस पर वो वर्ड को लेना है। जैसे फोटोसिंथेसिस है, तुम्हें चैट जीपीटी पे जाना है, तुम्हें गूगल पे जाना है, डिफरेंट साइट्स पे जाना है एंड पूरे अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेना है। अभी क्यों बोल रहा मैं कि तुम्हारी एक कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी डेवलप होती है कि तुम आगे जाके तुम्हें कुछ चीज़ पे रिसर्च करनी हो तो तुम कर सको। तो ये तुम्हें फ्यूचर लाइफ में भी बहुत काम आएगा। थर्ड टाइम एनसीईआरटी मतलब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें जो तुमने पढ़ा, तुमने जो हाईलाइट किया, तुमने जो इन्फॉर्मेशन गैदर किया, तो तुमने डिटेल पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से गैदर कर ली, तुम्हें अच्छे से समझ गया, तो तुम्हें क्या करना है? टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करना है। अभी नाइस में तुम्हें सैम्पल पेपर लेने की जरूरत है। सैम्पल पेपर तुम एंड में प्रैक्टिस करना है। नाइस में तुम्हें कोई रेफरेंस बुक लेना है, नाइस में कोई एग्जाम्पलर लेना है। इसलिए तुम्हारे लिए एंड में सरप्राइज है, इवन 2 सरप्राइज है। तो एंड तक वीडियो जरूर देखना। एंड उसके साथ साथ तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूरी करना है, जरूर करना है एंड सॉल्व एग्जांपल्स भी करने हैं। तो तुम्हारी अगली स्ट्रेटजी है कि तुम्हें जो येलो बॉक्सेस रहते हैं या बोल्ड लाइंस रहते हैं एनसीईआरटी के, जो इंपॉर्टेंट लाइंस रहती है एंड जो बॉक्सेस में जो पॉइंट्स वगैरह लिखे रहते हैं, तुम्हें वो तो बिना पढ़े जाना नहीं है एग्जाम में। एंड तुम जब भी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुम्हें उससे जरूर पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि उससे मोस्टली क्या आते हैं, उससे जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन रहते हैं तो आ जाते, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस भी रहते हैं। एंड जैसे लाइफ प्रोसेस में बॉक्स में जैसे ब्लड प्रेशर के बारे में, तो वो बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, बट उस पर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। थर्ड मेथड है नोट्स। अभी तुम्हें तुम्हारे नोट्स खुद ही बनाने हैं। देखो, मोस्टली टॉपर्स की स्पेशलिटी ये है कि वो खुद के नोट्स खुद ही बनाते हैं। वो दूसरों के नोट्स रेफर करेंगे, दूसरों के नोट्स रीड करेंगे, पर एट दी एंड वो खुद के नोट्स खुद ही पढ़ते हैं ना। तुम लोग क्या करते हैं कि कोई भी तुम्हारा सीनियर आके, कोई भी बैच के स्टूडेंट आके तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करेगा एंड तुम उसको रीड कर लोगे, पर तुमको घंटा कुछ समझ नहीं आएगा। अभी मैं तुमको एक एग्जाम्पल देता हूँ उसका। जैसे मैंने ये लिखा है कुछ, तो अभी मैं किसी और को दूंगा पढ़ने के लिए तो उससे कुछ समझ नहीं आएगा, उससे टाइम देगा समझने में। पर अगर मैं अपना लिखा हुआ खुद पढ़ूंगा तो मुझे प्रॉपरली पूरा समझेगा भी एंड मुझे एट द एंड रिवाइज करने में बहुत हेल्पफुल भी होगा। अभी तुम्हें नोट्स है ना 2 टाइप के बनाने, एक छोटा है, एक मोटा। अभी छोटा क्या है? छोटा में तुम्हें क्या करना है? हर एक चीज डिटेल में बनानी है। अभी तुमने कुछ समझ लिया तो तुम्हें वो लिखते जाना है। मतलब जैसे तुम क्लास में हो या ऑनलाइन कोचिंग में या ऑफलाइन कोचिंग में हो या सेल्फ स्टडी कर रहे, अभी जो भी तुमने पढ़ा या रिसर्च किया, जो भी कुछ किया, तुम्हें छोटे में क्या करना है? तुम्हें ब्लर्टिंग मेथड का यूज करना है। जो कि एक टॉपर है, जो कि अली अब्दाल, जो कि अभी एक यूट्यूबर है, उसके साथ साथ एक डॉक्टर भी है। तो वो क्या करते थे? जो भी उन्होंने पढ़ा, जो भी उन्होंने रिसर्च किया साइंस के रिलेटेड जो भी, तो वो क्या करते थे? अपनी बुक लेते थे नोट्स वाली, लाइक ऐसी कोई बुक है या क्लास में पढ़ा तो उसे क्या करते थे? बाद में ऐसे डिटेल में नोट्स बनाते, पर रिमेंबर करके बनाते थे। वो बुक्स वगैरह खोलते नहीं थे। उसके बाद वो रीचेक करते थे अपनी बुक में से कि बराबर नोट्स उन्होंने लिखे हैं या नहीं लिखे। एंड मोटा मतलब क्या? मोटा मतलब तुम्हें क्या करना है? अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए या एक दिन में रिवीजन करने के लिए अपने तुम्हें 1 पेज नोट्स बनाने हैं। 1 पेज नोट्स कैसे बनाओगे? जैसे लाइक दिस, तुम्हें 1 पेज के पूरे नोट्स बनाने हैं, 1 पेज में पूरा चैप्टर कवर करना है कि बाद में तुम्हें ईजी हो करना, कि बाद में तुम इधर उधर भगो नहीं, अपने दोस्तों से मांगो नहीं। एंड उस मोटा जो नोट्स है तुम्हारे 1 पेज क्लैरिटी नोट्स है, उसमें तुम्हें इंक्लूड करना है इंपॉर्टेंट लाइंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस वगैरह जो भी है या डायग्राम्स वगैरह जो भी इंक्लूड कर सकते हो। तो तुम्हारी 4 स्ट्रेटजी है जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट कम होगा, जिससे तुम प्रॉपरली अपना टाइम मैनेज कर पाओगे। तो उसका नाम है डुअल नोटबुक मेथड। डुअल मतलब तो 2 होता है, सबको पता है। तो साइंस में तुम्हारे 3 सब्जेक्ट रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। एंड तुम्हें हर एक की 2 नोटबुक बनानी है। अभी मैं फिजिक्स में बता दे रहा, एक नोटबुक बनानी है तुम्हें थ्योरी की पूरी, एक नोटबुक में तुम्हें करना है पूरे न्यूमेरिकल्स, कि एट द एंड जब तुम न्यूमेरिकल्स ढूंढ रहे हो तो तुम्हें यहाँ पे पढ़े, थोड़े बीच में पढ़े नोटबुक के वैसे नहीं मिले। तुम्हें एक बुक में पूरा न्यूमेरिकल्स मिले, उसके साथ साथ थोड़े आधे बुक में तुम्हें फॉर्मूलाज मिले एंड एक पे तुम्हें पूरी थ्योरी मिले। देन बायो की बात करें, बायो में रहता डायग्राम्स रहता, थ्योरी रहता। तो बायो में क्या करना है? एक बुक बनानी पूरी थ्योरी की,
एक जो भी तुम्हारा नोट्स है उसकी थ्योरी की बनानी है, एंड एक बुक पूरे डायग्राम्स की बनानी है जो तुम्हारे कोचिंग वगैरह पे या स्कूल में जो सिखा रहे हो। एंड उसके साथ साथ थर्ड आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में रहती है इक्वेशंस एंड थ्योरी। एक बुक बनानी है थ्योरी की, एंड उसके साथ साथ एक सेकंड बुक बनानी है जिसमें तुम पूरी इक्वेशंस लिखो। एंड जो सेकंड बुक मैंने सबकी बोली थी उसमें तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिखने हैं जो भी तुम जहाँ से गैदर कर पाओ, जहाँ से तुम्हें मिले, तो तुम्हें एट द एंड तुम्हारा जो स्ट्रेस लेवल है ना और तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट बरोबर हो पाए। एंड उसके साथ साथ तुम्हारा जो 1 पेज क्लैरिटी नोट्स थे वो भी उसके साथ रखना है। सो तुम्हारा फिफ्थ टेक्निक है फैनमान टेक्निक। अभी ये टेक्निक क्या बोलती है, जब भी तुम कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हो या जब भी तुम कुछ पढ़ते हो तो तुम्हें ऐसे लगता है कि मेरा अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है, तो तुम्हें क्या करना है, वो किसी को अच्छे से समझा के देना है। एंड अगर वो बंदा या बंदी समझ गई अच्छे से, तो मतलब तुम्हारा क्या है कि तुम्हें वो कॉन्सेप्ट है ना एकदम अच्छे से समझा। अभी तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वो कॉन्सेप्ट जिस पे तुम्हें डाउट है वो कॉन्सेप्ट अपने दोस्त को समझाना है, और अगर उसे बरोबर समझ जाए तो तुम्हें ये नोटिस करना है कि तुम्हें बरोबर वो कॉन्सेप्ट समझाए, मतलब तुम्हें एकदम डिटेल में अच्छे से समझ चुके हैं। एंड उसके साथ जैसे मैंने बोला था एक सरप्राइज है, तो तुम्हें जो मैंने बोला टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करना है, तो उसकी मैंने एक लिस्ट बना दी है, यहाँ पे तुम जाके डिस्क्रिप्शन में ले सकते हो लिंक से। एंड उसके साथ साथ एक और एक सरप्राइज है। तो बिफोर डैट अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं रहा कि जैसे कि टाइम टेबल वगैरह कैसे बनाना है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो पोस्ट कर लिया है, मतलब उसमें मैंने रेशियोज में टाइम वगैरह डिवाइड कैसे करना है सब बताया हुआ, वो देख लेना जाके। सो गाइज लेट मी इंट्रोड्यूस हार्दिक। इसने 96% लाए साइंस में, एंड ये बताने वाला है तो ये कैसे कैसे इसने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। सो हार्दिक तूने 96 कैसे लाया और क्या क्या पढ़ा था, इनको ऐसे सीरियसली बता जो तूने किया वो बता। देखिए, तो सबसे पहले एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, और 10th एक ऐसी क्लास है जहाँ थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आपको अपनी थ्योरी सबसे मजबूत करनी है। थ्योरी के बिना आपके न्यूमेरिकल्स भी अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होगा कि किस क्वेश्चन में हाइपरमेट्रोपिया लेना है, किस क्वेश्चन में मायोपिया लेना है, कहाँ कौन सी चीज़, कहाँ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, कहाँ नेगेटिव, कहाँ पॉजिटिव, वो सब आपका सिर्फ थ्योरी से ही पॉसिबल है। देयरफॉर थ्योरी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ये पहली बात है। और इनको नोट्स वैसे बनाने चाहिए मैंने जो बताया, कुछ और सजेस्ट करना। नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, सबसे बेस्ट रहेंगे शॉर्ट नोट्स तो एंड के लिए ना, पर स्टार्टिंग में तो डिटेल लगेंगी डिटेल अगर आप ट्यूशन में बना रहे हो तो वही आप फिर आपकी जो क्लास नोट्स है उसको ही फॉलो कीजिए। और जिसने कोचिंग नहीं लगाई उसके लिए तो जो क्लास नोट्स है, जो स्कूल के नोट्स है, यहाँ आप ऑनलाइन कहीं से किसी भी सोर्स से पढ़ रहे हो, जो आप बैठे बैठे नोट्स बना रहे हो टीचर के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए, वही नोट डिटेल के लिए बेस्ट है। और शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। नहीं, व्हाट आई एम आस्किंग कि अगर उसने कोचिंग नहीं लगाई और स्कूल में क्लास नोट्स अच्छा नहीं पढ़ाते तो जो ऑनलाइन सोर्स से पढ़ रहे हैं वहाँ से। एंड कि ये ला सकते हैं कि मार्क्स अगर अभी से शुरू किया सिलेबस। अरे आपके 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं। मैंने कुछ मिस्टेक्स की थी, माइनर मिस्टेक, जिससे मेरा 96 आया, बट मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आप 96 100 ला सकते हैं। ये गारंटी आप अभी से प्रिपरेशन कंसिस्टेंसी रखिए, ऐसे ज़्यादा ओवरलोड मत करना है। और जो मैंने 5 टेक्निक्स बताई है उसको थोड़ा फॉलो करने की कोशिश करना। एंड अगर तुम अभी शुरू कर रहे हो सिलेबस, तो मैंने एक रोड मैप वाली वीडियो बना चुका हूँ, उसमें तुम्हें कौन से टॉपिक या चैप्टर्स कवर करने हैं ये फॉलोइंग मंथ में, तो वो बता रहा था। और कुछ हार्दिक? और कुछ बस खुश रहो। सो एक और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई भी बोले कि तुझसे नहीं होगा तो उसे तुम्हें ये बोलना है कि चलो मत बराबरी करो।